नमस्कार। आज हम दो ऐसी कहानियों में गोता लगाने वाले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों हमें देखने और अंधेपन के बारे में एक ही सबक सिखाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक वायरल रोमांटिक वीडियो और दुनिया के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? जरा सोचिए, एक तरफ आज की लव स्टोरी, दूसरी तरफ हजारों साल पुराना महाकाव्य। चलिए पता लगाते हैं। और इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। वो जवाब है अंधापन। जी हां, ब्लाइंडनेस। दोनों ही कहानियों के केंद्र में अंधेपन का थीम है। कहीं ये शारीरिक है तो कहीं कहीं ये मेटाफोरिकल यानी लाक्षणिक है। तो ये अंधापन आखिर किसी कहानी को आकार कैसे देता है? चलिए इसे समझने के लिए पहले उस अंधेपन को देखते हैं जो हमें साफ साफ नजर आता है, यानी कि फिजिकल ब्लाइंडनेस। हमारी पहली कहानी है एक यूट्यूब रोमांस जिसका नाम है ब्लाइंड गर्ल्स स्टोल माई हार्ट। और यहाँ अंधापन कोई मेटाफर नहीं है, ये एक फिजिकल रियलिटी है, बिल्कुल सीधी और सच्ची। तो कहानी बड़ी सीधी सी है। एक लड़का है माइक और उसकी नौकरी चली जाती है और उसे लगता है कि इसकी वजह है रेचल, एक नेत्रहीन लड़की। अब माइक बदला लेने निकलता है, लेकिन उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है और रेचल को चोट लग जाती है। अब गिल्ट के मारे माइक को मजबूरी में रेचल की देखभाल करनी पड़ती है। और यहीं पर कहानी का सबसे इमोशनल पल आता है, जब रेचल माइक को कहती है, तुम सिर्फ मेरे हाथ नहीं थे, तुम मेरी आंखें थे। इससे मुझे एक नई दुनिया मिली, प्लीज इन्हें बंद मत करना। सोचिए, माइक की मदद से रेचल ने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था, एक ऐसा नजरिया जो फिजिकल साइड से कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन क्या हो अगर सबसे खतरनाक अंधापन वो हो ही नहीं जो आंखों में होता है? और यही सवाल हमें हमारी दूसरी कहानी की ओर लेकर जाता है। अब हम फिजिकल ब्लाइंडनेस से हटकर एक ज्यादा गहरे मेटाफोरिकल अंधेपन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और अब हम बात करते हैं महाभारत की। एक ऐसा महाकाव्य जिसके ज्यादातर झगड़े और लड़ाइयां उन किरदारों की वजह से हुईं जो वैसे तो देख सकते थे, पर असल में वो कई दूसरे तरीकों से पूरी तरह अंधे थे। तो ये मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस, ये लाक्षणिक अंधापन आखिर होता क्या है? सीधी सी बात है, जब कोई इंसान मोह, जलन या अहंकार जैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में इतना डूब जाए कि उसे सच, इंसाफ या कोई भी तर्क दिखना ही बंद हो जाए। ये वो अंधापन है जो दिल और दिमाग में बसता है, आंखों में नहीं। और महाभारत तो ऐसे किरदारों से भरा पड़ा है। खुद राजा धृतराष्ट्र को ही ले लीजिए। वो जन्म से तो अंधे थे, पर उनका असली अंधापन था अपने बेटे दुर्योधन के लिए उनका बेहिसाब मोह। फिर दुर्योधन, जो अपने चचेरे भाइयों की कामयाबी से जल जल कर अंधा हो चुका था। और सिर्फ वही क्यों, पूरी की पूरी राजसभा डर के मारे अंधी हो गई थी, जो इतना बड़ा अन्याय होते हुए भी चुप रही। और इस लाक्षणिक अंधेपन का सबसे बड़ा सबूत द्रौपदी के उस एक वाक्य में मिलता है, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होगा। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये दुर्योधन के पिता के फिजिकल अंधेपन पर नहीं, बल्कि खुद दुर्योधन के दिमागी अंधेपन पर एक सीधा वार था, उसके न्याय और तर्क को ना देख पाने की आदत पर। और बस इसी बात ने उसके दिल में बदले की वो आग जलाई जो सबको जलाकर राख कर गई। तो ये तो हो गई अंधेपन की बात, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों कहानियां सिर्फ समस्या बताकर हमें छोड़ नहीं देती, बल्कि एक समाधान भी देती हैं। एक ऐसी दृष्टि का रास्ता दिखाती हैं जो इन शारीरिक आंखों की मोहताज नहीं है। अगर हम दोनों कहानियों की तुलना करें तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। जो रोमांटिक कहानी है उसमें समस्या है सिर्फ बाहरी चीजों को देखना और उसका समाधान है दिल से महसूस करना। दूसरी तरफ महाभारत में समस्या है सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में फंसे रहना, मेरा बेटा मेरा राजपाट, और वहां समाधान है अपने सच्चे कर्तव्य यानी धर्म को देखना। तो घुमा फिराकर दोनों कहानियां एक ही बात पर आकर टिक जाती हैं कि सच्ची नजर वो नहीं जो आंखें देखती हैं, सच्ची नजर वो है जो दिल और दिमाग समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई इस गहरी नजर को पाने में नाकाम हो जाए तो क्या होगा? दोनों ही कहानियां ये साफ करती हैं कि न देख पाने की कीमत बहुत बहुत भारी हो सकती है। और इन परिणामों के स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। रोमांटिक कहानी में अंधेपन की क्या कीमत है? एक इंसान का दिल टूटना, अकेलापन। लेकिन महाभारत में लाक्षणिक अंधेपन की कीमत थी पूरी की पूरी सभ्यता का पतन और एक भयंकर महायुद्ध। दुर्योधन का ये एक वाक्य, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, ये उसके अंधेपन का सबसे बड़ा सबूत है। वो समझौते के लिए पूरी तरह अंधा हो चुका था
और उसकी इसी जिद ने उस विनाशकारी युद्ध को होना तय कर दिया। और इस युद्ध की कीमत अनुमान है कि 1.6 अरब से ज्यादा जाने गईं। ये आंकड़ा दिमाग सुन कर देता है। यह हमें दिखाता है कि जब समाज और उसके नेता सच के प्रति अंधे हो जाते हैं तो उसका नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बेहद जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक मॉडर्न रोमांस हो या एक प्राचीन महाकाव्य, दोनों ही हमें हमारी अपनी भावनाओं और हमारे पूर्वाग्रहों के प्रति अंधे होने के खतरों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने ब्लाइंड स्पॉट्स, हमारे अपने अंधे धब्बे क्या हैं?